दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सत्ता का वो कलेश जो शुरू तो भाषा के नाम पर हुआ है, लेकिन अब इसमें ऐसी भाषा इस्तेमाल हो रही है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। संत कबीर दास का एक लोकप्रिय दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। मतलब भाषा ऐसी बोले जिसमें अहंकार ना हो, जिससे सुनने वाले के मन को शांति मिले और खुद को भी आनंद आए। लेकिन मौजूदा दौर में नेताओं के आचरण को देखते हुए ये दोहा कुछ इस तरह हो जाता है, ऐसी वाणी बोलिए कलेश बड़ा होए, समाज में द्वेष बढ़े, वोट बैंक को फायदा होए। और ये बात आपको सत्ता की हमारी अगली खबर में महसूस भी होगी। महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर शुरू हुई लड़ाई में अब ऐसी वाणी का प्रयोग हो रहा है जिसमें सियासत की लक्ष्मण रेखा लांघने के नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। इसका नया एपिसोड है पटक पटक कर मारेंगे वर्सेस डुबो डुबो कर मारेंगे। इस एपिसोड के किरदार हैं बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे। दरअसल 7 जुलाई को बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने जो कहा था, उससे महाराष्ट्र में मराठी भाषा के नाम पर अपनी राजनीति को चमका रहे नेता भड़क गए थे। महाराष्ट्र में हिंदी विरोध और उसके नाम पर लोगों की पिटाई को लेकर निशिकांत दुबे ने उद्धव और राज ठाकरे को एक चुनौती दी थी और ये कहा था कि बिहार और यूपी में आओ, पटक पटक के मारेंगे। अब राज ठाकरे ने कैसे इसका जवाब दिया है, पहले आप वो देखिए। और यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी। मराठी लोगों को हम यहाँ पे पटक पटक के मारेंगे। झाली का केस त्याच्यावरती तू आम्हाला पटक पटक के मारना, तुम मुंबई में आ जाओ, मुंबई के समुद्र में डूबे डूबे कर मारेंगे। अब राज ठाकरे के इस नए बयान पर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने उन पर नया कटाक्ष किया है। निशिकांत दुबे ने राज ठाकरे के इस वीडियो को रीपोस्ट करते हुए लिखा है, मैंने राज ठाकरे को हिंदी सिखा दी। लेकिन राज ठाकरे और निशिकांत दुबे के बीच चल रहे मौखिक युद्ध की शुरुआत आखिर कहां से हुई, बात पटकने और डुबोने तक पहुंची कैसे, आप ये समझिए। विवाद तब भड़का जब राज्य सरकार ने हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य किया। राज और उद्धव ठाकरे ने इसका विरोध किया। बाद में सरकार ने यह आदेश वापस ले लिया, लेकिन 5 जुलाई को 19 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स एक मंच पर आए और मराठी विजय दिवस मनाया। उसी रैली में राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को सलाह दी कि जिन लोगों को मराठी भाषा नहीं आती उन्हें मारो, लेकिन वीडियो मत बनाओ। आता हे सुरू केलं, काल कोणाच्या ते व्यापाऱ्याच्या कालफडीत मारली मीरा भाईंदरला, त्याच्या काय इथे लिहिलं होतं काय गुजराती? त्यांना मराठी आली पाहिजे याच्याबद्दल वाद नाही, विनाकारण उठसूट काय मारामारी करायची गरज नाही आणि मारायची गरज नाही, पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही। पण चूक त्यांची असली पाहिजे। आणि एका गोष्टीचं लक्षात ठेवा, अशी कधी गोष्ट कराल त्याची व्हिडिओ काढू नका। मारणारा कधी सांगत नसतो, मार खाणारा सांगत असतो मला मारला म्हणून, त्यांना सांगू देत, पण याचा अर्थ। इसी वीडियो के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को चुनौती दी थी, बिहार और यूपी आए तो पटक कर मारेंगे। और निशिकांत दुबे अपने इस बयान पर अब भी कायम है। सुनिए उनका क्या कहना है। और आज फिर मैं बता रहा हूं कि मैं अपने बात पर कायम हूं। महाराष्ट्र देश के बाहर नहीं है। पहली बार राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे से पता चलता है कि महाराष्ट्र जो है वो हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है। आपको यदि अंग्रेजों की अंग्रेजी पसंद है, त्रिभाषा फॉर्मूला में भी वो अंग्रेजी पढ़ाने में कोई परहेज नहीं है। ब्रिटेन की भाषा हिंदुस्तान में पढ़ाई जाएगी, कुछ नहीं है। लेकिन आपने आंदोलन किया, बहुत अच्छा बात है। लेकिन आप जो पीटते हो हिंदी भाषी के नाम पर जबरदस्ती, आप जो कहते हो मराठी, और यदि आपको इस तरह के गैर
मराठी स्पीकिंग लोग खराब लगते हैं। मैं तो सम्मान करता हूं मराठा का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, लेकिन यदि लगता है तो आप सबसे पहला डंडा लेके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन के सामने खड़े हो जाओ, LIC ऑफ इंडिया, क्योंकि इन लोगों को हिंदी आती ही नहीं है, मराठी नहीं आती है। तो मराठी नहीं आती है तो उनको पीटो ना भाई, कहो कि सारे हेडक्वार्टर यहां से चले जाएंगे। वैसे महाराष्ट्र में लड़ाई सिर्फ भाषा की ही नहीं है, सत्ता का क्लेश नाम को लेकर भी छिड़ा है। महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक शहर है जिसका नाम कल तक इस्लामपुर था, लेकिन अब इसे सरकार ने ईश्वरपुर कर दिया है और इसी को लेकर महाराष्ट्र में एक नई जंग छिड़ गई है। एक तरफ सत्ता पक्ष इसे हिंदुत्व की जीत बता रहा है, तो दूसरी ओर विपक्ष सरकार पर विकास से ध्यान भटकाने का आरोप लगा रहा है। इतिहास की पुस्तकें थी, बहुत सारे दृष्टांत थे, बहुत सारे घटनाएं थी जिनको सह आशय बदल दिया गया, जिनको मिटा दिया गया, मिटाने के प्रयास किए गए। मुझे लगता है कि एक बार जब वो वापस जीवंत हो रहा है और भारत इस सांस्कृतिक पुनरुद्भव के दौर से गुजर रहा है, कल्चर विनाशा के दौर पर गुजर रहा है, इनको स्वस्थ मानसिकता के साथ में देख करके हमारे अतीत के साथ हम जुड़ रहे हैं, उसका रिस्टोरेशन कर रहे हैं, इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। नाम सरकारें बदलते रहती हैं। हमारी जब सरकार थी तो हमने औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी महाराज रखने का काम किया था। इनकी सरकार आती, ये भी नाम बदलते हैं। अब इन्होंने इस्लामपुर का ईश्वरपुर किया है, अहमदनगर का अहिल्याबाई देवी होलकर नगर किया है, तो ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। हम सरकार में अब नहीं है तो हम कुछ कह नहीं सकते। भावनाओं के हिसाब से स्थानों के नाम बदलते हैं, इसमें कहीं किसी तरह का उसमें कोई कम्युनल एंगल देखने की ज़रूरत नहीं है। अब जहाँ तक सवाल है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको संबंधी भगवान। हमारी हिंदुत्व सरकार ने जो वो सभी लोगों की, वहाँ की लोगों की इच्छा थी कि उसको इस्लामपुर बदल के उसको ईश्वरपुर किया जाए, उस तरीके का निर्णय हमारे सरकार ने ले लिया। मुझे लगता है कि हिंदू राष्ट्र में सब हिंदू ही नाम होना चाहिए ना। हम पाकिस्तान में बोलते हैं क्या कि सिद्धिविनायक मार्ग लगा, उधर कुछ नाम है रखेंगे क्या? अरे उसका डेवलपमेंट करो। नाम बदलने से क्या वहाँ के लोगों की नागरिक सुविधा बदल जाएगी? क्या नहीं बदलेगी। आप उसका डेवलपमेंट करो, मेन मुद्दा वो है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।